हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हार्ट ब्रेक से हम कैसे बाहर निकलें। पहले तो हमें समझना होगा कि क्या रियल है और क्या हम इमेजिन कर रहे हैं। अगर हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं जो पॉसिबल ही नहीं है तो हम फिर उस चीज़ से कभी बाहर ही नहीं निकल सकते। ऐसे क्या पॉइंट्स हैं जो आपको निकलना है तो नहीं करने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। सबसे पहले ये एक्सपेक्टेशन खुद से रखना कि मुझे उसकी याद ना आए, ये बहुत ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है क्योंकि ये कभी पूरी हो ही नहीं सकती। अगर आपका रीसेंट ब्रेकअप हुआ है तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। टाइम के साथ इंसान हील होता है तो उसकी मेमोरी धीरे धीरे फेडअप होती जाती है और फिर हमें एज सच इतनी याद नहीं आती है जितनी स्टार्टिंग डेज में आती है। तो अगर आप अपने आप से ही झूठ बोल रहे हो या एक ऐसा क्रिएट कर रहे हो कि ऐसा हो जाए जो कि होता ही नहीं है तो फिर वो पॉसिबल ही कैसे होगा। तो खुद से उस टाइम ये बोलो कि इट्स ओके, मुझे याद आ रही है, ठीक है, रिसेंट है इसलिए आ रही है, मुझे खुद पे कंट्रोल करना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा। बट ये मत बोलो कि मुझे याद क्यों आ रही है या हम वीडियो सर्च कर रहे हैं कि हम कैसे भूलें। यार, दिन में ही हम कितने लोगों से मिल लेते हैं तो माइंड में ये चीज़ें चलती रहती हैं, बाद में भी, सोने के पहले भी, कि आज हमने ये काम किया, इससे मिले, ये बात हुई। तो हर चीज़ माइंड में रिकॉर्ड होती है ना। रिकॉर्ड होने के बाद वो प्ले भी होती रहती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, फीड भी होती रहती है। इतने जल्दी आप किसी को कैसे बाहर निकाल सकते हो। लाइफ में लाने के पहले तो नहीं सोचे कि लाने के पहले सोच लेता हूँ कि मैं क्यों ला रहा हूँ। उस वक्त माइंड नहीं चला कि यार 10 बार सोचना चाहिए था ये बंदा या बंदी मेरे लिए सही है या नहीं है। लेकिन एक्सपेक्टेशन खुद से ये ज़रूर रख रहे हैं कि ब्रेकअप हो गया है तो बिल्कुल याद ना आए, मतलब बिल्कुल ही मेमोरी लॉस हो जाए। तो फिर तो उसका एक ही समाधान है, मेमोरी लॉस हो जाएगी ना पूरी तरीके से तो आपको बिल्कुल याद नहीं आएगी। तो पहला पॉइंट तो मैं यही समझाना चाहूँगी कि ये एक्सपेक्टेशन खुद से ख़त्म कर दो कि मुझे उसकी याद नहीं आएगी। आपको उसकी याद आती रहेगी और आपको इग्नोर करना सीखना होगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है तो आप उसे स्टॉप करना बंद कर दो। अपने थॉट्स पे तो हमारा कंट्रोल नहीं है कि हम अपने आप से बोलें कि हमें उसे भूलना है, लेकिन अपने हाथ पे तो है ना। स्टॉक तो हम अपने हाथ के थ्रू करेंगे ना। मोबाइल पे ही हम ऐप को ओपन करेंगे और वो क्या कर रहा है, उसने क्या डीपी चेंज की, वो कहाँ गया, किसके साथ गया, ये सब तो है हमारे कंट्रोल में। तो यहाँ पे हमें वर्क करने की ज़रूरत है। यहाँ पे हमें खुद को, ब्रेन को समझाने की ज़रूरत है कि इट्स ओवर, ख़त्म हो चुके हैं ये चीज़ें, मेरे को अब ये सब चीज़ें नहीं करनी है। तीसरी चीज़ ये है कि ब्रेन को, माइंड को फोर्स नहीं करना है कि यार मतलब तुझे ये काम करना ही होगा, मतलब तुझे उससे बात नहीं करनी है, तुझे उसे नहीं देखना है। ब्रेन के साथ अगर आप फोर्सफुली कुछ चीज़ों से समझाओगे ना, वो कभी नहीं समझेगा। आप उसे टैकल करना होगा, आपको उसे प्यार से चीज़ों को समझाना होगा कि यार देखो इसका रीज़न ये है। माइंड में बार बार थॉट्स आएंगे कि मुझे उसकी याद आ रही है, मुझे देखना है कि वो क्या कर रहा है, मुझे चेक करना है, मुझे उससे बात करना है। बट उस वक्त आपको पेशेंस के साथ अपने माइंड के साथ डील करना सीखना होगा गाइस, कि मैं ये करके करूँगा क्या, मुझे मिलेगा क्या इससे करके, जबकि जो मेरी हालत है वो शायद और ख़राब हो जाए, मुझे उसकी और याद आने लग जाए, शायद मैं और डिप्रेस हो जाऊं। तो मैं क्यों करूं। शायद आपके माइंड को एक लॉजिक मिलेगा कि हाँ मैं क्यों करूं ये काम। आप शायद 1 बार 2 बार 3 बार फेल हो गए, लेकिन अगर आप कंटिन्यूस अपने माइंड को ये इंस्ट्रक्शन दोगे कि देख यार मैं ये काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये हमारे लिए सही नहीं है, तो वो आपकी बात सुनेगा। सबसे पहले इन तीनों चीज़ों पे वर्क करना होगा। यही 3 मेन चीज़ें हैं जिससे आप धीरे धीरे करके निकल जाओगे। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन खुद से मत रखो, जहाँ पे कंट्रोल करना चाहिए वहाँ पे वर्क करो। अपने माइंड को फोर्स ना करके उसे समझाओ। चौथी चीज़ ये है कि अपने आप को ऐसे लोगों के साथ हमें सराउंड करके रखना चाहिए जो शायद हमारे इसमें निकलने में हेल्प करें, जो जेन्युइन हमें गाइड कर सके। ऐसे लोगों के साथ हमें सराउंड करके रहने की ज़रूरत है उस टाइम, जो शायद हमें सही डायरेक्शन में गाइड कर सके, ना कि उसका अपोजिट ही बताएं कि यार ये तो सबके साथ होता है, तू स्मोकिंग कर ले, तू ये कर ले, तुझे अच्छा लगेगा। कुछ अच्छा नहीं लग रहेगा, उसके बाद और गिल्ट आ जाएगा। जिस चीज़ से आप निकलने की कोशिश कर रहे हो ना, और ही डिप्रेस हो जाओगे।
ये बहुत लोगों के साथ होता है, कॉमनली लोगों के साथ हो रहा है और लोग इसे बहुत नॉर्मल ले रहे हैं। अपने ऊपर वर्क नहीं करना है हमें, जो लोग बताएंगे गलत सलत आदत वो हमें अपनाना है, और फिर हम सोचते हैं कि हम ब्रेकअप से निकल क्यों नहीं रहे हैं। यार पहले डिसाइड तो करो, निकलना चाहते हो कि नहीं निकलना चाहते हो। अगर निकलना चाहते हो तो एफर्ट्स देना पड़ेगा। कहते हैं ना, लाइफ में अगर कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना होता है या कुछ भी करना होता है तो मेहनत करनी पड़ती है, मतलब बहुत ज़्यादा, तब जाके हम उसे क्लियर करते हैं। या जो भी है लाइफ में, अगर कुछ भी करना होता है तो माइंडसेट अपने अंदर क्लियर होना चाहिए कि नहीं, मुझे अब मूव ऑन करना है, बहुत हो गई ये सब चीज़ें, बहुत झेल लिया मैं ये सब चीज़ें, अब लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है, इससे अलग अचीव करना है। तो खुद को पहले समझाओ, खुद को बताओ कि रियल में मुझे निकलना है और मुझे एफर्ट्स करने होंगे और मैं हार नहीं मान सकता। कितनी भी वीडियो देख लो, कितना भी मोटिवेशन सुन लो, लोगों की बातें सुन लो, नहीं निकल सकते। पांचवी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिस्टेक जो मेनली सब करते हैं, डिस्कशन। मेरा ब्रेकअप हो गया, ये मेरा दिल तोड़ के चली गई या चला गया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, और कहीं भी जाके बस डिस्कशन करना, उसने मेरे साथ ऐसा किया, वो ऐसा था, वो ऐसा ही करता था। यार एक तो आप बोलते हो कि मैं उसको भूलूं, उसके बाद फिर वही बातें रिपीट करके खुद में वही डाल रहे हो। यार पहले तो डिसाइड कर लो क्या चाहते हो। सबसे पहले क्लियरिटी माइंड में हमें खुद लानी होगी कि क्या है, मतलब चाहता हूँ सच में निकलना तो एफर्ट्स देने होंगे, नहीं चाहता तो जो चल रहा है चलने दो। उनको बता देना चाहती हूँ, स्पेशली उन लोगों को बता देना चाहती हूँ जिन्हें लगता है कि ब्रेकअप के बाद कुछ नहीं रखा, बस पड़े रहते हैं। जो उन्होंने बॉलीवुड से सीखा है, हमारे कबीर सिंह से उन्होंने सीखा होगा कि जब कबीर सिंह प्रीति से नहीं मिले तो उनकी क्या हालत थी, वो एक मेडिकल स्टूडेंट होकर उन्होंने क्या किया। तो अगर आप वो कबीर सिंह रियल लाइफ में बनने की कोशिश करोगे ना, तो आज से 10 साल बाद वो एक मेडिकल स्टूडेंट आपको बता देगा कि कबीर सिंह और प्रीति की कितनी बढ़िया लव स्टोरी चलेगी। आपके लीवर की जो बैंड बजेगी ना, उसके बाद ज़िंदगी जीना ही भूल जाओगे। तो उन सब चीज़ों से मत सीखो। सीखना है तो अपने हिस्ट्री से सीख लो कि अपन को भी पता भी चला है कि जो ताजमहल है वो कोई याद व्याद में नहीं बना हुआ है, ठीक है, वो बस एक प्लेस बन गया है कि लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ से कमाई हो रही है, ठीक। अगर शाहजहाँ को इतना ही प्यार होता मुमताज़ से तो वो इतनी जल्दी शादी नहीं कर रहा होता गाइस। तो हमें सीखना है तो हम अपने हिस्ट्री से सीख लेते हैं रियलिटी क्या है, ना कि बॉलीवुड से सीख के अपने आप को तबाह कर देते हैं। आपकी कॉल है, आपको जो करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।